हेलो एवरीवन, आई एम धर्मराज और आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का रूट्स फाइंड करने वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इफ द डिफरेंस ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स इज 3। यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो है कि इसके अगर दो रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 हो तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अब यहाँ पर इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो रूट्स मान रहे हैं वो है अल्फा, अल्फा प्लस 3 और बीटा। फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू जो कि होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 माइनस 1 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 तो माइनस 1/2। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया। इसके बाद अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -7 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि है 2 तो ये बनेगा -7/2। इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दिया है। इसके बाद अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -6 माइनस माइनस जो कि बनेगा प्लस का 6 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2 तो 6/2 इज इक्वल टू 3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया। अब बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बनता है बीटा प्लस 2 अल्फा और ये था -1/2। हमने 3 को इस तरफ लिया तो ये बनेगा -1/2 -3। इसे सॉल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू -7/2 और 2 अल्फा को इस तरफ लेते हैं तो ये बनेगा -7/2 -2 अल्फा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से हमें बीटा की जो वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप करते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड है अल्फा इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा इज इक्वल टू -7/2। यहाँ पर हम बीटा की जगह -7/2 -2 अल्फा पुटअप करते हैं तो ये यहाँ से बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा की जगह हमने पुटअप किया -7/2 -2 अल्फा फिर प्लस बीटा की जगह -7/2 -2 अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7/2। इसे सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -7/2 अल्फा -21/2 -2 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा और यहाँ पर -7/2 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -7/2। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने -7/2 को इस तरफ लिया तो ये प्लस का 7/2 बन रहा है इज इक्वल टू 0 हो गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर -3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा -21/2 और प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस का 7 बनता है तो ये इक्वेशन बनेगी -3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा -7 इज इक्वल टू 0। माइनस का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर ये बनती है 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम इसे ब्रेक करते हैं तो 3 अल्फा यहाँ से कॉमन, यहाँ से बच रहा है अल्फा प्लस 1, यहाँ से 7 कॉमन निकालते हैं तो फिर एक ब्रैकेट बचता है अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस 1 आया और एक दूसरा ब्रैकेट 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अल्फा की
दो वैल्यूज हमें मिल रही है, अल्फा इज इक्वल टू -1 और अल्फा इज इक्वल टू -7/3। हम जब अल्फा इज इक्वल टू -7/3 इस इक्वेशन में x की जगह पुटअप करते हैं तो इक्वल की वैल्यू 0 नहीं आती है। इसका मतलब -7/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम अल्फा इज इक्वल टू -1 एक रूट मानते हैं। Since alpha is equal to -7/3 does not satisfied equation first, so we take alpha is equal to -1। अब हमने जो अल्फा इज इक्वल टू -1 लिया है उसे हम इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप करते हैं अल्फा की जगह, तो हमारे पास बीटा की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी बीटा इज इक्वल टू -7/2 प्लस 2। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -3/2 और बीटा की हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली वो है -3/2। हमने जो रूट माने थे उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू बनेगी -1, सेकेंड जो हमारे पास रूट की वैल्यू निकली है वो है 2 और थर्ड निकली है -3/2। दस द रिक्वायर्ड रूट्स आर -1, 2 और -3/2।